नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय मुकुंद है। मैं साइकेट्री ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बीएम इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में काम करता हूँ। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जानेंगे, उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का है और कैसे सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को इसके उपचार और उसका थेरेपी के बारे में विषय में भी हम जानेंगे। तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन है जो कि हमारे ब्रेन के जो मोटर फंक्शन है उसको डैमेज करता है। ब्रेन को डेवलप होने में उसको बहुत दिक्कत आती है, जो कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को होता है। इसके कई कारण हैं। हमने एक चीज़ पिक्चर के द्वारा बताया गया है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो चल फिर नहीं सकते हैं, वो हाथ पाँव नहीं हिला सकते हैं, वो कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते हैं। ये सेरेब्रल पाल्सी बच्चे का पहचानने का एक तरीका है। इसको हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में जानेंगे और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, और यदि हो तो सही समय पर उसका उपचार होना चाहिए। सही समय पर हम पहचान के उसका हम थेरेपी, उसका मेडिकल कंडीशन, सर्जिकल कंडीशन और थेरेपी तीनों मिलके हम उसको कैसे समाज में रहने के काबिल बना सकते हैं, आज इसके विषय में हम जानेंगे। इसके 3 कारण हैं: प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल में इन प्रेगनेंसी संभालना होता है, और पेरीनेटल में ड्यूरिंग लेबर, जो डिलीवरी के टाइम में है, उस टाइम में भी हमें काफ़ी देखभाल और डॉक्टर के संरक्षण में हम काफ़ी डिलीवरी पे ध्यान देते हैं कि 9 महीने पूरा होना चाहिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आफ्टर बर्थ भी हमें बच्चों को संभालना होता है कि भाई वो अच्छे से रोया है कि नहीं, उसका बर्थ वेट बराबर है कि नहीं, और वो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हुई थी, वो टाइम पे उसका वज़न सही बढ़ रहा है कि नहीं। इसके विषय में हम आज थोड़ा जानेंगे। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बताया प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल में ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो मैटरनल डिजीज़, जो मदर की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए शरीर में। जो मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई फास्ट फूड खा लिया या फूड पॉइजनिंग हो गया, उसके कारण यूरिन इन्फेक्शन आ गया, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रोमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि चोट लग गया तो भी सेरेब्रल पाल्सी होने का चांस रहता है। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर आता है ये कि जेनेटिकल, जो उसके बाप दादा और जिसका बच्चा ऐसा हो पहले से, तो वो जेनेटिकल फैक्टर के कारण आता है। मेडिकेशन में कोई बिना पूछे दवा ले लिए और बताए नहीं, डॉक्टर की सलाह नहीं लिए, बीपी ज़्यादा हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, जिसके कारण ये मेडिकेशन भी सलाह लेकर ही हमें मदर को जो है प्रेगनेंसी के आवर में ध्यान रखना चाहिए। एक होता है मैरिज, जो आपस में रिलेशन में मैरिज भी बहुत बड़ा फैक्टर है सेरेब्रल पाल्सी का, वो मैरिज आपस में नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कोई भी टाइप का रेडिएशन, एक्सरे का हो या कि बाहर कोई वर्क चल रहा हो जिसका रेडिएशन, जो लोहे का वर्क होता है वहाँ से भी रेडिएशन आता है, तो वो रेडिएशन नहीं होना चाहिए। मेन तो जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो एक्सरे का रेडिएशन है वो काफ़ी खराबी करता है, जिसके कारण सेरेब्रल पाल्सी होने का चांस रहता है। उसके बाद आता है पेरीनेटल। पेरीनेटल में ये सब चीज़ ध्यान रखने की बात है कि प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होना चाहिए, डिले बर्थ क्राई नहीं होना चाहिए, बर्थ का जो पोजीशन है ब्रिज, जिसको ब्रिज डिलीवरी बोलते हैं, बच्चे का पोजीशन उल्टा नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ को खास ध्यान देना चाहिए। लो बर्थ वेट है या हाई बर्थ वेट है, 2 किलो से कम नहीं होना चाहिए और 4 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो 3.5 केजी और 2.5 केजी परफेक्ट वज़न है बच्चों का आफ्टर डिलीवरी, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि 2 केजी से कम नहीं और 4 केजी से ज़्यादा नहीं, ये एक नॉर्मल है। ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है। और एम्बिलिकल कोड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो कोड हैं, जो बोलते हैं गर्दन में लपेट गया था, वो नहीं होना चाहिए, उसके कारण भी सेरेब्रल पाल्सी होता है। ऑक्सीजन सही मिलना चाहिए बच्चे को, बाहर आते ही वो रोना चाहिए, रोने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ड्यूरिंग जब मम्मी सांस लेती है तो बच्चे भी सांस लेते हैं, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। जब बच्चे पैदा होते हैं डिलीवरी के टाइम में, ये खास करके ये ध्यान देना है बर्थ में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। बर्थ ट्रॉमा, बाद में बच्चा पैदा हो गया या उसके सर में चोट लग गई, कुछ
कारण से बच्चे को ट्रॉमा तो नहीं आया, इसके कारण भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। तो पेरीनेटल जब बर्थ होता है बच्चे को, तो इतने सारे चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए, जिसके कारण सीपी होने का चांस बढ़ जाता है। सीपी शॉर्ट नेम है सेरेब्रल पाल्सी का, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जन्म के बाद जो कोई मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण है कि मदर कोई ड्रिंक या स्मोकिंग वगैरह ना करे, टीवी वगैरह ना हो, इसके कारण बच्चे को मेनिंजाइटिस या हाई फीवर ये सब हो जाता है। और दूसरा है कि जॉन्डिस, पीलिया ये सब नहीं होना चाहिए आफ्टर बर्थ, उसके कारण भी सेरेब्रल पाल्सी होते हैं। बाद में बच्चे को ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, जन्म के बाद भी ध्यान रखना है कि सर में चोट नहीं लगना चाहिए। तो ये जिसके कारण जो उसका ब्रेन का विकास है वो कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया यही है कि शुगर, बच्चे के शरीर में शुगर मेंटेन होना चाहिए, शुगर का ख्याल रखना चाहिए कि शुगर तो घट तो नहीं गया है, जिसके कारण भी ये चांस बन जाता है। कन्वल्जन एक ऐसा है कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो भी हो जाता है, चोट लगने के कारण भी हो जाता है, हाई फीवर आने के कारण भी हो जाता है कन्वल्सन। जो इपिलेप्सी और सीजर जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि ज़्यादा फीवर आ गया तो हम बच्चों को तुरंत डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन के पास दिखाना चाहिए उसको, ताकि हम उस समय उसको हम रोक सकते हैं। उस समय हम उसको प्रिकॉशन करके उसको थेरेपी देके या मेडिकेशन देके हम उसको अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद है इंट्राक्रैनियल हेमरेज, जो कि बच्चे को बचपन में ब्रेन के अंदर हेमरेज नहीं होना चाहिए कि कोई नर्व फट गया जिसके कारण होता है। ये सब चीज़ हाई फीवर और मेनिंजाइटिस के कारण हो सकता है, या बच्चे को ट्रॉमा होने के कारण हो सकता है, चोट लगने के कारण हो सकता है। तो ये 3 कारण मेन कारण है, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल। ये तीनों कारण सेरेब्रल पाल्सी का मेन कारण है, जिस पे हमें खास ध्यान देना चाहिए। तीनों कारण के बाद भी हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। मदर को ये ध्यान रखना चाहिए, घर में जो भी रहते हैं बुजुर्ग, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये डेवलपमेंट हमारे बच्चे का अच्छा हो रहा है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो 1 साल तक हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जो उसके माइलस्टोन है, उसका जो विकास है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास प्रॉपर देखना चाहिए कि 1 मंथ में बच्चा सो रहा है कि नहीं, सुपाइन पोजीशन जैसे कि सीधा सोता है कि नहीं, 2 मंथ में वो पलटता है कि नहीं, ये ध्यान देना है। यदि 1 मंथ में बच्चा सीधा नहीं सो रहा है या वो रो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, या उसका नेक कंट्रोल 2 मंथ में होना चाहिए, 2 मंथ से 3 मंथ में उसका गर्दन का कंट्रोल आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 2 मंथ में बच्चा अपने आप पलट जाता है, पलट के सोना चाहता है वो। 3 मंथ में तो वो पैर भी उठा लेता है उसका, और नेक कंट्रोल भी आ जाता है, गर्दन का कंट्रोल आ जाता है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ हाथ से वो कुछ पकड़ने की कोशिश करता है 3 मंथ पे, तो ये चीज़ है ध्यान रखना। 4 मंथ में तो वो बच्चा पूरा तरह से प्रॉन पोजीशन मेंटेन करता है और हाथ पे उठने की कोशिश करता है, यानी कि नेक कंट्रोल पूरा 4 मंथ में आ जाता है नॉर्मल बच्चे का। नॉर्मल माइलस्टोन जो विकास है शारीरिक और मानसिक, तो ये 4 मंथ में आ जाना चाहिए। 5 मंथ में बच्चे को पलटना, बच्चे का पलटना कैसे है 5 मंथ में, ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि बच्चे अपने से पलट जाता है कि नहीं, वो पैर उठाता है कि नहीं, हाथ उठाता है कि नहीं। तो ये 5 महीने तक इतना चीज़ ध्यान रखना है। 6 मंथ पे बच्चे का जैसे कि बाबा, नाना, दादा जो माउथ से एक्सप्रेशन करता है बच्चे, उस चीज़ को खास करके ध्यान देना है कि हमारा बच्चा अब बोलना चाहता है और वो अपने हाथ पे नेक को कंट्रोल करता है और वो बबलिंग करना स्टार्ट करता है, बाबा, नाना, बाबा ऐसे जब करे तो सोचना चाहिए कि बच्चे बोलना चाह रहे हैं, यानी कि इसका स्पीच इम्प्रूव हो रहा है। कुछ 7 महीने पे वो क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग जिसको बोलते हैं कि 2 हाथ और 2 पैर पे चलना, ये खास करके ध्यान देना है कि क्रॉलिंग 7 मंथ पे होना चाहिए। यदि इससे आगे पीछे होता है तो वो डिले है, उसका विकास कम हो रहा है, तो ये खास करके है ध्यान रखने की बात। 8 महीने पे बच्चे अपने आप बैठ जाते हैं, बिना सपोर्ट के बैठेंगे 8 महीने पे। नॉर्मल जो जिसका विकास होता है बच्चे का मानसिक और शारीरिक, वो नॉर्मल बच्चे 8 महीने पे बैठ जाता है, अपने आप बिना सपोर्ट का बैठता है। 9 महीने पे क्या होता है, बच्चे अपने आप से खड़ा होने की कोशिश करता है, कुछ सपोर्ट लेके खड़ा होने की कोशिश करता है, कि जैसे कि कोई चीज़ पकड़ के खड़ा होना है, कोई टेबल पकड़ के खड़ा होना है या कोई चेयर पकड़ के खड़ा होना है, तो 9 महीने पे वो खड़ा होना चाहता है। घुटने की बल
वो पोजीशन मेंटेन करने लगता है 9 मंथ पे, यानी कि नी पे, दोनों घुटने पे वो अपना पोजीशन मेंटेन करता है। जो कि कोई चीज़ पकड़ के, चेयर हो, सोफ़ा हो, घर का दीवार हो, वो पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है। तो इसमें मदर को समझ लेना चाहिए, मम्मी को समझ लेना चाहिए, दादी दादा को समझ लेना चाहिए घर में कि हमारा बच्चा का नॉर्मल विकास हो रहा है। 10 महीने में बच्चे पूर्ण रूप से खड़ा हो जाता है और वो अपनी गर्दन, हेड का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट और खड़ा होके वो इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहता है 10 महीने में। और 11 महीने में तो वो अपने हाथों को छोड़ के पैर पे खड़ा होके और 4-5 स्टेप ले भी लेता है। धीरे धीरे वो चलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो कोई चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ उसका लैंग्वेज और स्पीच दोनों डेवलप होने लगता है, यानी कि वो मम्मा, दादा, पापा, मम्मी ये सब बोलने की कोशिश करने लगता है। तो ये खास करके 11 महीने में ये चीज़ होता है। 12वां मंथ में बच्चा अपने आप चलने लगता है, बिना कुछ सहारे, बिना कुछ पकड़े हुए। ना उसको सोफ़ा की ज़रूरत है, ना उसको चेयर की ज़रूरत है, ना उसको उंगली की सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन 12 मंथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा गिरे नहीं। उसको चलना, जब नया नया चलना आता है तो वो गिरने की कोशिश करता है और सर के बल ज़्यादा गिरता है। इसीलिए प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर में चोट नहीं लगना चाहिए। सर में यदि चोट लगता है तो बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने का चांस रहता है, कोई बॉडी का कोई पार्ट वीक होने का चांस रहता है। ये मैंने आपको 12 मंथ का जो चार्ट बताया है कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, 7वां महीना और 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना। इस चीज़ पे इसीलिए खास ध्यान देने की बात है कि हमारा बच्चा नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया होता है, फिर भी हमें नॉर्मल माइलस्टोन डेवलपमेंट पे क्यों ध्यान देना है, बच्चे के विकास, शारीरिक विकास पे क्यों ध्यान देना है कि ये जो 1 साल जो होता है टाइम, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जो डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे को, जो छोटे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो उसमें काफ़ी चेंजिंग आता है। उसका हाथ, पैर, मगज और इंडिपेंडेंट वो कोशिश करता है कि हम सब कुछ लें, खिलौना पकड़ें, कोई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुने, वो ध्यान देता है। यदि आप चिल्लाएंगे 11वां महीना में 6 मंथ से आप यदि कोई म्यूजिकल टॉयस देते हैं उसको, तो वो ज़रूर आपके तरफ देखेगा और आपको सुनने की कोशिश करेगा, स्माइल करेगा, स्माइलिंग आएगा। कुछ पकड़ने के लिए देंगे 6 मंथ पे तो वो हाथ से पकड़ना चाहेगा, और हाथ से पकड़ने के साथ साथ 6 मंथ पे वो मुंह में डालने की कोशिश करेगा। यदि मुंह में डाल रहा है दोनों हाथ से, तो समझ लेने का कि उसका हाथों का भी विकास हो रहा है, उसका ग्रिप का विकास हो रहा है, ग्रास्प का विकास हो रहा है। 7वें महीने में तो अपने से पकड़ के एक हाथ से मुंह में भी डाल लेता है, और 8वें महीने में उसको बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को पकड़ के वो सीधा मुंह में रखता है, हाथ उसका चलने लगता है, पैर उसका चलने लगता है। लेकिन 11वां महीने में कोई भी चीज़ को वो पकड़ के इंडिपेंडेंट खाना चाहता है। इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देंगे। यदि ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें बच्चे में हैं, उसका जो विकास है उसमें कोई ना कोई खामियां हैं। तो हमने ये चार्ट के द्वारा आपको उसकी शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया। ये आपको अर्ली साइन है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन है कि बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए इस तरह से।